ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। फाइनल आनंद जो है अपने स्वरूप स्थिति में ही है। आत्मानंद से बढ़कर, आत्मानुभूति से बढ़कर नित्य निरंतर आनंद शांति और किसी में नहीं है। दैट इज वाई चाहे आप कितना भी शास्त्र पढ़ो, कितने भी प्रक्रियाएं साधना के सिद्धि के पढ़ो, वेदांत से बढ़कर फाइनल कोई हो ही नहीं सकता। उस वेदांत में भी वो एक अद्वैत पर ब्रह्म का अनुभव, nobody can go beyond, there's nothing beyond that, and that is the ultimate one. उसके बाद ही बाकी सारे योग कर्म जितना भी करते हो आप, ये भगवान खुद भी। Therefore पूर्याम कदाचित क्रीडद्भिर यदुभोज कुमार के कोपिता मुनेशेपु। उसके बाद ये बच्चे भगवान कृष्ण के खेल कूद में ही खेलते खेलते वो मुनियों को इंसल्ट किए, वो मुनि इनको श्राप देते हैं। फिर उस श्राप से पूरा यादव कुल का ये वंशो नाश एक दूसरे से लड़कर वहां हुआ। पांडवों की तरफ तो ये सब युद्ध वगैरह। फिर अंत में भगवान स्वात्म माया गतिम ताम अवलोक्य सह सरस्वती उपसृष्य वृक्षम मूलोपाविशतु। तो जब भगवान को भी वो बाण लग गया, वो पेट के नीचे बैठे हुए थे, तो आम चौकता भगवता प्रपन्नाथ हरिणा बद्री तो प्रयाहिति स्वकुलम संजयीर्षुणा। तो भगवान जो है अपने कुल को पूरा विड्रॉ करने के उस संकल्प में थे। तो उस समय उन्होंने मुझे कहा कि तुम बद्रीनाथ जाओ। फिर उसी समय कि मैत्रेय ऋषि जी भी वहां आए हुए थे। ऋषि मैत्रेय कौन है? मैत्रेय ऋषि जी कि अभी कलयुग में सारे ऋषियों के वो गुरु है। सब गुरु मैत्रेय ऋषि से ज्ञान प्राप्त करके सब ऋषि लोग अलग अलग गुरुओं के रूप में इस पृथ्वी में आकर अब हम सबको उपदेश दे रहे हैं। एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट मैत्रेय जी वहां कैलाश पर्वत में सारे ऋषियों को उपदेश एज वेल एज आदेश कि कौन किस रूप में, किस राष्ट्र में या किस राज्य में क्या उत्पन्न होकर कौन से साधना को आगे बढ़वाने। वहां जो डिजर्विंग पीपल है, किसी को भक्ति, किसी को कर्म, किसी को योग, तो फॉर ऑल द गुरुज हु आर टीचिंग अस देयर आर द अंश ऑफ द ऋषिस। और इन सबको मैत्रेय जी सिखाकर मैनेज करे। हायर वर्ल्ड में होता रहता है, सूक्ष्म जब बनकर उपासना करते हैं, भगवत अनुग्रह है तो तब कभी दिखेगा। जस्ट लाइक होल कंट्री इज रन बाय द पार्लियामेंट, बट पार्लियामेंट में क्या हो रहा है टीवी में थोड़ा आउटर चीज हमको दिखता है, लेकिन अदरवाइज व्हाट दे आर डूइंग एट एवरी डिपार्टमेंट वी डोंट नो। लेकिन काम तो हो रहा है ना इस तरह से। फिर तस्मिन महाभागवतो द्वैपायन सुहृद सखा लोकान अनुचरण सिद्ध आससाद इदुच्छया। सो वेद व्यास जी के सखा भी हैं, महाभागवत भी है, वो भी ऐसे पूरे घूमते घूमते वहां आप पहुंच गए हैं। वो भी महासिद्ध पुरुष है मैत्रेय ऋषि। और मैत्रेय ऋषि जी के दर्शन करने वाले एक संत महात्मा से हम मिले हैं। यहाँ के कुछ लोगों को भी मैं ले गया, उनको दर्शन हुआ मैत्रेय ऋषि जी। तो है अभी भी घूम रहे हिमालयों में है, यहाँ भी आगे होंगे, कहीं बैठे होंगे। फिर श्री भगवान वाचा वेदाहम। फिर क्या हुआ उधर? वेदाहमंतर मनसीप्सितम ते ददामि यत्तद्ध्रुव अपमन्यैः सत्रे पुरा विश्वसुजाम वसूनाम मत सिद्धिकाम एन वसो त्वयिष्टः। तो भगवान जो है जाने से पहले कि मैं तुमको वो अति उत्कृष्ट उत्तम ज्ञान जाने से पहले दूंगा। इवन वाइल गोइंग आल्सो भगवान हैज रिवील्ड वो जो भागवत ज्ञान जो उन्होंने पहले ब्रह्मा जी को दिया है। तो दो लोग श्रोता भगवान जाने से पहले वहां बैठकर भगवान के मुखारविंद से ही सुने हैं। तो सोचो फिर उनकी महिमा कितनी होगी। एक है साक्षात उद्धव जी, दूसरे हैं साक्षात मैत्रेय जी। तो उद्धव जी बद्रीनाथ में नारायण पूजा करके हम सबके कल्याण के लिए प्रार्थना कर रहे, तो मैत्रेय जी प्रैक्टिकली सारे ऋषि मुनियों को भेजकर धर्म स्थापना, आध्यात्मिक स्थापना, सनातन वैदिक संस्कृति स्थापना कर रहे। और ये दोनों किनके प्रेरणा से? फिर भगवान ने ही उनको अनुग्रह भी, आदेश भी, उपदेश भी, संदेश भी दिया है। फिर इति आवेदित हार्दाय मह्यम स भगवान पर आदि देश अरविंदाक्ष आत्मना परमाम स्थितिम। वो इस तरह से इन श्लोकों में सब आ गया है।
सूक्ष्म रूप में भगवान ने ज्ञान दे दिया। स एवं आराधित पाद तीर्थात अधीत तत्वात्म विबोध मार्ग प्रणम्य पादो परिवृत्य देवम यह आगत अहम विरहातुरात्मा। सुंदर नाम दे देंगे, आराधित पाद तीर्थात, भगवान को है आराधित पाद तीर्थ। इन सब शब्द संस्कृत में जो है किसी भी भाषा में बताए नहीं जा सकते हैं। उनसे मैं सुनकर फिर उनके चरण को प्रणाम करके उनके अनुग्रह से मैं वो विरह से दुखी होकर भी उनका आज्ञा है इसलिए मैं जा रहा था बद्रीनाथ और रास्ते में यहाँ आया तो फिर आप यहाँ मिले। और 11वें स्कंद में एंड में तो जो उद्धव जी कैसे भगवान को छोड़ नहीं सकते, छोड़ नहीं पाते हैं, फिर भगवान उनको जाने को कहते, हाउ ही डज परिक्रमा भगवान के चरण पादुका सर पे लगाकर। इट्स अ ब्यूटीफुल टॉपिक। ऐसे बहुत टॉपिक्स है भागवत में, हम तो शुरू भी नहीं किए अभी। तो मैं सोच रहा था भागवत सप्ताह को 3 सप्ताह का एक्सटेंड करूं नहीं तो नहीं होगा। एनीवे घबराना नहीं बाबा, आपको घर जाके सबको दुखी या सुखी करना ही है, मेरे को पता है। सोहम तद दर्शन आह्लाद वियोगात्युत प्रभो गमिष्ये दैतम तस्या बदरियाश्रम मंडलम। तो बदरी जा रहा हूं मैं। फिर इस तरह से होने के बाद सुखदेव जी कहते हैं कि विदुर जी ने मैत्रेय जी से अपने उद्धव जी से पूछा, ज्ञानम परम स्वात्मनः प्रकाशम यदा योगेश्वरीश्वरस्ते वक्तुम भवानोहरत यदि विष्णो भृत्या स्वभृत्यार्थ कृतः चरन्ति। है ना कि उद्धव जी आप जा ही रहे बदलना चाहिए लेकिन रुकिए थोड़ी देर, और भगवान ने जो जाते जाते फाइनल उत्तम ज्ञान आपको दिया वो हमको दो ना। पूछना तो चाहिए ना। देखो ये जो प्रसंग आगे का है बहुत सुंदर है। उद्धव वाचा ननु ते तत्व सम्राज्य ऋषि कौशारो अंतिमे साक्षात भगवतादिष्ट मर्त्यलोकम जिहासता। फिर उद्धव जी क्या कहते हैं कि भैया ये जो उत्तम ज्ञान देने वाला काम भगवान ने मुझे नहीं दिया, उन्होंने मैत्रेय ऋषि जी को दिया। और कहा मैत्रेय ऋषि जी से कि आपको विदुर जी मिलेंगे और ये ज्ञान मैंने आपको दिया, ये वाला आप कहकर याद दिलाकर कि उद्धव आप मैत्रेय जी ये विदुर जी को एक ज्ञान देना। सो यहाँ लिखा है अस्मा ब्रह्म शापापदेशेन काले नामोग वांछिता समृत्य स्वकुलम नूनम त्रेक्षदेयम। फिर अर्हति उद्धव एवाद संप्रति आत्मतांबरा नोद्धव मन्युनः यद गुणैर नारद प्रभु। ये सब सुंदर बातें हैं। भगवान कृष्ण उद्धव जी को इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? वो कहते हैं उद्धव मेरे से थोड़ा भी कम नहीं है। व्हाट ए स्टेटस उद्धव हैज गॉट। फिर ये सब हुआ। फिर जब उन्होंने ज्ञान मांगा विदुर जी ने, जब उद्धव जी कहते हैं कि ये काम मैत्रेय जी को भगवान ने दिया, कौन सा वाला काम? वो ज्ञान आपको देने वाला। इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान कृष्ण इस धाम को छोड़कर जाने से पहले एक तो उद्धव और मैत्रेय जी को साक्षात ज्ञान तो दिया क्योंकि वो आए फिजिकली, लेकिन उससे बढ़िया बात क्या है, फिजिकली वहां नहीं थे लेकिन भगवान जाने से पहले फाइनली विदुर जी को स्मरण किया। बोलो विदुर महाराज की, बोलो करुणामय श्री कृष्ण भगवान की, बोलो मैत्रेय भगवान की, बोलो परम भागवत उद्धव भगवान की। तो सी एक टॉपिक एक ऐसा सुंदर और स्वीट होने लगता है कि मरने से पहले भगवान का स्मरण करते हुए मरो तो भगवत प्राप्ति होती है। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। अब भीष्म जी की ऐसी महिमा है, साक्षात भगवान को सामने रखकर स्तुति करके वो चले गए, और ये तो एक और हायर पोस्ट हो गया ना, पोजीशन। अभी विदुर जी इन दोनों से भी बड़े हैं कि उन्होंने भगवान को याद नहीं किया लेकिन भगवान खुद ही उनको याद किया वो जाने से पहले। दैट मीन्स हाउ मच भगवान इज डीप इन हिज कंसर्न फॉर द डीप एंड रियल डिवोटीज। इसका मतलब बाहरी आडंबरों को भगवान नहीं देखते हैं। ये नौटंकी उनको चीट नहीं कर सकता है। And there cannot be anybody as good as विदुरा। आगे हम कहानी देखेंगे जहाँ भगवान जो है वो दुर्योधन आदि 56 भोग दिला दे, मैं नहीं जाऊंगा। वो गए विदुर जी के पास, वो बाहर गए हुए थे, वो पत्नी जो है वो केले का छिलका दे रही थी, केला फेंक कर, भगवान खा भी रहे थे। इन्होंने तुरंत आ गए, विदुर जी ने देखा क्या कर रहे हो तुम, तब तक आधा डजन खा चुके भगवान। बाद में पता नहीं कितना पेट दर्द हुआ, इसलिए मैं किसी के घर नहीं जाता, नहीं तो छिलका खिलाया नहीं बाबा।
आप होंगे किशन, मैं नहीं हूं बाबा विदुर। आत्मा, आप विदुर होंगे, मैं किशन नहीं। आत्मानं च, ये जो श्लोक है, कुरुश्रेष्ठ कृष्णेन मनसा ईक्षितम ध्यायन् गते भागवते रुरोध प्रेम विह्वलः। ऐसे उद्धव जी कहकर जब चले गए तो विदुर जी कि क्या भगवान इतना अनइमेजिनेबल। समटाइम्स वी नो हाउ मच वी लव अदर पर्सन, है ना, उसी को एक्सप्रेस करने के लिए, उसी को एक्नॉलेज करवाने के लिए वेट करते हैं, लेकिन बहुत बार हम ये नहीं जानते कि दूसरे भी हमको कितना प्रेम कर रहे हैं। द्वेष की भी बात है, नेगेटिव हम उसको बात नहीं करेंगे, बट समटाइम्स वी शुड आल्सो रिकॉग्नाइज हु इज लविंग अस, एंड दैट इज ग्रेट, है कि नहीं। हम जिनको प्रेम करते हैं तो अपने हाथ में है, वो हमको कितना इस्तेमाल करते हैं उसके बाद, बट दोज आर लविंग अस, टेकिंग केयर ऑफ अस, सर्विंग अस, दूर दूर रहते हो, दिखते नहीं है, वेरी मेनी पीपल। इसलिए कहानी कहावत है बहुत बढ़िया, वो ये है किसके लिए हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं हमें पता है, लेकिन कौन कौन लोग हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं हम कभी नहीं जान सकते। Is it not? For whom we are praying we know, but how many are praying for us? Praying means including working for us. देखो ये जगह बनने के लिए कितने लोग कब से प्रयास किए, देखो उसको जानना भक्ति है। तो फिर ऐसी बात है, तो मैं तो भगवान का भक्त उद्धव विदुर जी, देखो तो जो भी थोड़ा सा जानता हूं करता हूं, लेकिन भगवान भी मेरे से इतना प्रेम कर रहे हैं, ये जब पता होता है ना तो फिर 100% हो जाता है कि नहीं, है नहीं। आई लव यू, यू लव मी, लव इज 100%। तो इस भक्ति में, प्रेम में दोनों का एकता हो गया। बहुत सुंदर ये है कि रुरोध प्रेम विफला, मतलब ये शब्द भागवत पूरा में कहीं भी नहीं आया कि प्रेम के विफलता से वो विदुर जी जो है इतने बड़े बुजुर्ग है, उम्र का, भक्ति जब आ जाता है आवेश, उससे कोई ख्याल नहीं रहता है। ही स्टार्टेड वीपिंग एंड क्राइंग ओनली दैट ग्रेस ऑफ भगवान, है ना, याद करके। समटाइम्स जो आते हैं उनको तो, जो नहीं आए हैं उनका भी ख्याल, कुछ कारणों से नहीं आए हो, पढ़ाना चाहते हैं, दे डिजर्विंग, दे हैव नॉट कम डजंट मीन दैट दे आर नॉट, ऐसा नहीं है। और ये भी नहीं, फिर मैत्रेय जी को उपदेश देकर कहा कि ये जाकर आप विदुर जी को सुनाओ। फाइनल उपदेश जो है, इससे बढ़िया और क्या भगवत कृपा। इसका मतलब हमारे जो भी प्रेयर है, प्रार्थना है, संकल्प है, साधना है, कुछ भी वेस्ट नहीं होता। कल कोई पूछ रहे थे, कहा ना कि नथिंग गोज वेस्ट, सब कुछ भगवान के नोटबुक में नोटेड होता ही रहता है, एंड उसका तो रिजल्ट जो है भगवान अनुग्रह के रूप में देते हैं, दे रहे हैं, इसलिए हम यहाँ हैं। उनकी कृपा के बिना होता क्या कुछ नहीं, ये बात है। उसके बाद कालिंद्या कतिवे सिद्ध, फिर अभी उनको मिलना है मैत्रेय ऋषि को। फिर वो कालिंदी तट पर कुछ दिन रहकर वो मैत्रेय ऋषि को ढूंढते ढूंढते और निकले। ये जो 4था अध्याय में हो गया। 5 में हम देखते हैं तो वो द्वारी द्यू नदी, तो द्यू नदी गंगा जी जो भूलोक से स्वर्ग से आई है। द्वारी मीन्स हरिद्वार, उसको हरिद्वार या हरिद्वार दो लोग बोलते हैं। हरिद्वार इसलिए क्योंकि वो बद्रीनाथ के लिए शुरुआत है, हरिद्वार इसलिए क्योंकि केदारनाथ के लिए शुरुआत है। देखो हरिद्वार हरिद्वार दोनों करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है? लड़ने के बजाय वहां जाके किसी के द्वार से भगवान तक पहुंचो। हरिद्वार हरिद्वार, शिव भक्त हरिद्वार बोलो, विष्णु भक्त हरिद्वार। तो हरिद्वार में देखो द्वारी हरिद्वार का नाम है इसमें। फिर द्विनद्या कुरुणाम ऋषभहा, कौरवों में श्रेष्ठ ज्ञान के दृष्टि से ये जो विदुर जी है, क्या क्या मैत्रेयम आसीनम अगाध बोधम, अंडे अगाध बोध है ना, हम सबका दुख बहुत अगाध होता है, अथाह बोलते हैं ना, डेप्थ जो है ना अनफैथमेबल कहते हैं ना। तो अगाध बोध वाले मैत्रेय ऋषि वहां बैठे हुए थे। क्षत्ता उपसृत्य अच्युत भाव शुद्ध, अच्युत भाव शुद्ध का मतलब दोनों है कि हृदय में भगवान के प्रति भक्ति के कारण उनका अंतःकरण और भाव शुद्ध हो गया। या अच्युत भाव शुद्ध मीन्स उस गुरु मैत्रेय में अच्युत को ही वो देखे, है कि नहीं? क्योंकि भगवान खुद ही उनको ज्ञान भी दी और उनको पढ़ाने को भी कहा। मतलब इसका क्या हुआ? भगवान खुद ही पढ़ाना चाहते, लेकिन विदुर जी जा नहीं पाए, भगवान आ नहीं पाए। भगवान को जाना था और विदुर जी इधर घूम रहे, देयरफॉर उन्होंने उस मैत्रेय जी को अपना नॉट ओनली मीडियम बनाया, लेकिन उनके रूप में हुआ है। तो ये श्लोकों में, कहानियों में ये बीच का अर्थ पकड़ना मुख्य है। वो इस तरह एक एक प्रसंग में इतने होते हैं। अगर वक्ता श्रोता अगर यूनाइटेड है
और समय दे सकते हैं, वो रहस्य ही हमारे अंदर के जो डीप नॉट्स है ना, जो नास्तिकता के, अभी भी साधना शुरू नहीं करते हैं, भक्ति चाहते ही नहीं है, फिर भी भोग परायण, ये सब तभी टूटते हैं अनलेस यू एनालाइज इट डीपली स्टडी भागवत। मनाना कहे बिना ये बातें नहीं बनते। फिर भी सो पप्रच्च सौशील्य गुणा भी तृप्ता, तो सुशील गुणों से भरे हुए ये विदुर जी जो है मैत्रेय रुचि जी से प्रश्न पूछते हैं, और बहुत बढ़िया प्रश्न है, वो बहुत रिलेवेंट है हम सबके लिए भी, और उसी के उत्तर में उसी के साथ बहुत सारे सृष्टि विषय भी प्रश्न पूछते हैं। ये सबका जवाब मैत्रेय जी देते। सो नाउ सी व्हाट शौनका आस्क्ड, प्रश्न सेम क्वेश्चन परीक्षित जी ने पूछा, और जो परीक्षित जी ने प्रश्न पूछा वही वाला विदुर जी ने पूछा, और उसको मैत्रेय जी कह रहे हैं। जो मैत्रेय जी कह रहे हैं वही सुखदेव जी ने पढ़ाया, जो सुखदेव जी पढ़ाए वही सूत जी पढ़ाए। इसका मतलब क्या हुआ, ज्ञान समय में नहीं बदलता है, ज्ञान हमेशा वही है, मुख्य रूप से परमात्मा ज्ञान, उसको प्राप्त करो और तर जाओ। तो आत्मज्ञान होना चाहिए जीव के बारे में, जगत ज्ञान होना चाहिए इसके मिथ्यात्व के बारे में, परमात्मा का ज्ञान होना चाहिए वो सत्य का है, सत्य है करके। दस यू गो अक्रॉस। फिर प्रश्न क्या है, विदुर जी कहते हैं सुखाय कर्माणि करोति लोकः न तैः सुखम वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयः तत एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। सिंपल प्रश्न है, सब लोग कर्म क्यों करते हैं या कर्म से विड्रा क्यों होते हैं? एक ही कारण है, सुखाय कर्माणि करोति, सुख के लिए कि दुख के लिए? बोलो बाबा। या कोई बैनर में, पैम्फलेट में, फोन में, मैसेज में कहा क्या गुप्ता जी वगैरह कि स्वामी जी ऐसे बोलते हैं कि आप बहुत दुखी हो जाओगे, आ जाओ आ जाओ इस तरह आ गए क्या आप लोग दुखी होने के लिए? बोलो, बाद में हो गए वो अलग बात है, इत्तेफाक लेकिन और मैं भी ऐसा थोड़ी आया, मैं बहुत बोर हो गया सुखी होकर विजयवाड़ा में, चलो जाकर कुशुकदाल में दुखी हो जाएंगे सबके साथ। मैं भी ऐसा नहीं आया, मैं दुखी नहीं हूं अभी तो, ठीक है सुखाय कर्माणि करोति, लेकिन जितने भी कर्म करे सुख के लिए, सुख के एक्सपेक्टेशन में, नहीं तई सुखम वह अन्य दुपारम, अन्य सुख का अपोजिट दुख, ना दुख घटता है ना सुख मिलता है, चाहे कुछ भी करो थोड़ा मिलने का ऐसा लगता है, वो भी बहुत सुपरफिशियल है और सेंस टिकलिंग है, लिटिल तृप्ति सेटिस्फैक्शन का होता है, बट द मोमेंट यू बिकम अवेयर ऑफ दैट हैप्पीनेस वो चला जाता है, इतने में फिर दुख होता है, वो दुख को निकालने के लिए, सुख प्राप्ति के लिए फिर और एक कर्म। मतलब ऐसे गुरु ने कहा, बहुत सुंदर सेंटेंस, कि मोस्ट मिजरेबल चीज क्या है पता है जिंदगी में? वो ये है कि हैप्पीनेस को ढूंढते भागना। द मोस्ट मिजरेबल थिंग इज रनिंग फॉर हैप्पीनेस, रनिंग बिहाइंड हैप्पीनेस। मतलब हम सुख के लिए भाग ही रहे हैं, सुखी हुए नहीं सुख गए लेकिन सुख नहीं मिला। अरे सुख के लिए भागना है क्या लक्ष्य की सुखी रहना? बोलो। और मजेदार बात क्या है, सुख के लिए भागने की जरूरत नहीं है, बैठ जाओ सुख से बस। गीता में कहा, भगवान क्लियरली कहते हैं दुख संयोग वियोगम योग संगीतम सनिश्चयेन युक्तव्यः योगः अनिर्विण्ण चेतसा। 6 अध्याय के 18वें श्लोक में कहते हैं देखो सुख कुछ करने से नहीं मिलता है, सुख सुखी होने से मिलता है। सुखी होने के लिए कुछ भी नहीं करना। टू बी हैप्पी नथिंग इज टू बी डन बिकॉज हैप्पीनेस इज अवर नेचर। ये भी वेदांत का जो फाइनल स्टेट है, टू बी हैप्पी, दैट्स इट। एक महात्मा ने कहा देर इज नो वे टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द वे। देर इज नो वे टू हैप्पीनेस बट हैप्पीनेस इज द वे। तो साधक है संसारी, और साधक में क्या फर्क है संसारी और सिद्ध पुरुष में? संसारी सुख के लिए सब कुछ करता है, तो सिद्ध पुरुष सुख से सब कुछ करता है। He is working for happiness, he is working happily. Okay? He is living for happiness, he is living happily. वो सुख के लिए लड़ रहा है, वो सुख से लड़ेगा सब कुछ इतना ही फर्क। आज से जो भी करना है हैप्पीली करो, यू आर जीवन मुक्त। हैप्पीनेस के लिए करो, चाहे जितना भी ज्ञान है फिर भी हम जीवन बद्ध ही है। सुखाय कर्माण कर लोग नहीं थे सुखम वान्यदुपारम वा विन्देत भूयस्तैव दुःखम। फिर वो कर्म जिसको हमने किया सुख प्राप्ति के लिए, वही द्वारा दुख का कारण बनता है। यद अत्र युक्तम भगवान वदेन्नः, ये क्या है? लॉजिक क्या है इसमें, माया क्या है, थोड़ा समझाओ। इज इट नॉट? घर बनाना चाहते, क्यों? इतना बढ़िया अपने वाले घर में रहेंगे, रेंटेड हाउस में कब तक रहना,
करके हाउस लोन अप्लाई किया, जो भी बैंक बैलेंस जीपीएफ सब निकाल ली, इधर उधर उधार लोन लो भी लिया, और जो बिल्डिंग खड़ा कर दी, सिर्फ गृह प्रवेश के दिन ही हैप्पी। इज इट नॉट? उसके बाद घर में हर जगह पे लीक होता रहता है। यू बिकम प्लम्बर, यू बिकम इलेक्ट्रिशियन, यू बिकम एवरीथिंग, और 1 महीना इस रिपेयर में लगाते ही वो वाला हाउस टैक्स वाला ये वाला आकर हेलो भरो 10,000 रुपए बोल देते हो। आगे बोलो, फिर जो भी रिश्ते नाते आने लगते हैं, वो इधर उधर कुछ करते हैं, वो घर हम बचाना चाहते हैं। सो मच थिंग वी डू दैट फॉर द पर्पस ऑफ हैप्पीनेस, बट दैट बिकम्स कॉज ऑफ मिजरी। एवरीथिंग, बड़ा कंपनी फैक्ट्री स्टार्ट करते हैं हम, टू अर्न लॉट ऑफ मनी, सुख, फिर मनी मिलता है लेकिन सुख नहीं मिलता, क्योंकि सुख मनी में थोड़ी है। दैट बिकम कॉज ऑफ अगेन टेंशन, हाउ टू सस्टेन इट, हाउ टू डेवलप इट, हाउ टू टेक अहेड। देखो, जब तक परमात्मा के बारे में बात सुनने को नहीं मिलते तब तक ये सब अलाउड है। एक बार आध्यात्मिकता में प्रवेश किए तो अकलमंद होना है, जागरूक होना है, ये चीजों से अपने आप को बचाना है। कोई नहीं कहेगा हम दुनियादारी में फंसे तो किसको नुकसान है, हमको ही। भगवान को प्राप्त करे तो फायदा किनको, हमको ही है। तो वी हैव टू चेंज अवर सेल्स। एंड ए डीप क्वेश्चन है, सबको पूछना है, आई एम डूइंग एवरीथिंग फॉर बीइंग टू बी हैप्पी, बट आई एम नेवर हैप्पी ओनली, क्या है ये? एंड देन आंसर थोड़ा वही कुछ कहते हैं, और उसमें ही विदुर जी जो है मैत्रेय जी की सराहना करते हैं। सुंदर श्लोक है, जनस्य कृष्णा विमुखस्य दैवात् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहाय चरन्ति नूनम भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। जनार्दन भगवान के जो सारे परम भक्त आप जैसे जो है, वो भगवान के विमुख रहकर जो लोग अधर्म करते हुए पालना सुदुखित होते हैं, उनके रक्षा के लिए घूमते रहते हैं। सो व्हाट इज द जॉब ऑफ दिस ग्रेट सीकर्स और सेंट्स? भक्त लोग ये मैत्रेय जी की तरह वो क्या है, भगवान से विमुख होकर इस जगत के प्रति इच्छा रखकर सब अधर्म करते हुए जो लोग दुखी हो रहे, फंस रहे, उनके रक्षा के लिए वो चलते हैं। तो उसको तुलसी रामायण क्या कहा, मुद मंगलमय संत समाजो जय जग जंगम तीर्थराज। भक्ति ज्ञान वैराग्य रूपी तीर्थराज को लेकर, और जंगम तीर्थराज स्थावर नहीं, द मोबाइल प्रयाग क्षेत्र। जिनको भक्ति चाहिए तरने के लिए भक्ति दिया, जिनको ज्ञान चाहिए ज्ञान, कर्म चाहिए कर्म देते हुए घूमे। ऐसे आप है कर कर बहुत सारे श्लोकों में ये विदुर जी भी मैत्रेय जी को प्रणाम करते हुए, उनसे रिक्वेस्ट करते हुए, कैसे भगवान ये सृष्टि का निर्माण किया, कैसे उनको वो पालन पोषण कर रहे हैं, फिर उस जगत में वो कैसे प्रवेश करके जगत से इफेक्ट नहीं होते हुए अपने आप को सस्टेन कर रहे हैं, ये सब बताइएगा। क्रीडन विदत्ते द्विज गोसुराणाम क्षेमाय कर्माणि अवतार भेद ही। भगवान जो अलग अवतार लेकर ये द्विज गो ब्राह्मण रक्षा करते हैं ना, ये सब तो उनके लिए क्रीड़ा है। ये चीज सुनते हुए मेरे को त्रुटि नहीं होगी, सुनाते रहे, मैं सुनता रहूंगा, कृपा करके अब बताइए। देन सब लोकपाल इन सबका सब प्रश्न जो पहले आया था, ऑल दैट लिस्ट अगेन ही आस्क्स, और अंत में कहते हैं तदस्य कौशारव शर्म धातु हरे कथा मेवा कथा सुसारम। क्या बहुत सुंदर बात, वंडरफुल श्लोक। कहते उद्धृत्य पुष्पेभ्य इव आर्तबंधो न शिवाय तीर्थ कीर्ते कीर्तया। वहीं से स्टार्ट किया था ना, सेम पॉइंट यहाँ होता है। कहते हैं कि जैसे वो मधुमक्खी पुष्पों से मकरंद ग्रहण करके वो छत्ता, क्या बोलते हैं आप उसको, छत्ता ही बोलते हैं ना, वो बनाती है ना, उस तरह से आप भी शर्मदातु, मतलब हमें शांति सुख देने वाला अमृत स्वरूपी भगवान के कथाओं को, ये सारे इतने सारे भगवान की लीलाएं, उनमें से आप वो मधुमक्खी बनकर सारा निकाल कर उस शहद को हमें पिलाइएगा। यू रिमेम्बर 6000 पुष्पों को उसमें से शहद लेने के बाद ही ये छत्ता बनता है। एक छत्ता या उसका एक बूंद ऐसे कहते हैं। 24 घंटा वो जाती रहते, पुष्पों बस लेके आती है, तब जाकर वो हम लेकर चखते हैं ओरिजिनल वाला मकरंद, है ना। यहाँ भी उद्धृत्य पुष्पेभ्य, और ये नाम क्या है मैत्रेय जी का, आर्त बंधु। क्या है? उनको विदुर जी को भी आरती है। क्या आरती है? भगवान ने जो ज्ञान दिया है तुरंत उसको मैं प्राप्त करूं। फिर न शिवाया, हम सबके शिवत्व प्राप्ति के लिए तीर्थ कीर्ते कीर्तया, वो तीर्थ कीर्ति भगवान के गुणगान को आप गाइएगा। फिर जब ऐसा प्रश्न पूछे
तो फिर मैत्रेय जी भी महाऋषि, महाज्ञानी, महाभक्त समग्र उनमें है। प्रार्थना करो उनके लिए, उनकी कृपा से भी ये भागवत ज्ञान में मिलता है। पहले तो उद्धव जी का उनका सराहना करते हैं, विदुर जी का, कहते मैत्रेय उवाचा साधु पृष्ठम त्वया साधो लोकान साधु अनुगृह्णता कीर्तिम वितन्वता लोके आत्मनः अधोक्षज आत्मनः नैत चित्रम त्वयि क्षता बादरायण विरजे गृहीतो अनन्य भावेने त्वया हरीश्वर। आप जो साधु है, आप अपना प्रश्न अपने लिए पूछते हैं। आपका प्रश्न इसलिए अच्छा है क्योंकि इसका जवाब सबके लिए है, और आप जो कुरुवंश के श्रेष्ठ भगवान से खींचे गए हैं और भगवान को हृदय में खींच के बिठाए हैं, ऐसा प्रश्न सबके हित वाला पूछना आपके लिए कोई विशेष आश्चर्य नहीं है। देन जो भी चतुश्लोकी भागवत में ब्रह्मा जी को भगवान ने ज्ञान दिया है, सबसे पहले वो ज्ञान पकड़ना है। देखो भगवान की लीला है, भगवान की कृपा, भगवान ने बाकी सारे भक्तों को अनुग्रह कैसा दिया, ये सब हमारे इमोशन बढ़ाकर, श्रद्धा बढ़ाकर भगवान के प्रति जाने को हमें चेतनावंत बनाते। दैट इज ऑल ओके, बट उन सबसे प्राइमरीली हमें ये सारा सृष्टि भगवान से आई है, भगवान में ही है, भगवान ही सृष्टि रूप है, ये मुख्य ज्ञान को कभी नहीं छोड़ना। बेसिक नॉलेज भूल गए तो बाकी सारा थोड़ा थोड़ा हेल्प करेगा, लेकिन वो ध्यान में नहीं ले जाएगा, हमको मुक्ति का अनुभव नहीं दिलाएगा। इसलिए भगवान एक आसीदम अग्रे आत्मात्मना विभु कहते हुए मैत्रेय जी सारे भगवान का जो है महिमा बताते हुए, वो ऑलरेडी एक बार जो आ चुका पहली बात, उसी तरह से किस तरह भगवान ब्रह्मांड, उसके बाद हिरण्यगर्भ, उनमें से सारे जो पंचमहाभूत ये सब उत्पन्न हुए हैं, ये सब लिखते हैं। उसके बाद उसी भगवान के विराट रूप से देवताओं का आगमन, वो देवता लोग 25 श्लोकों में भगवान विराट रूप का स्तुति करते हैं, ये सब भी इसमें आया है। फिर वही भगवान जो है बाद में काल के रूप में भी प्रकट होते हैं। फिर इसके बाद के इस पोर्शन में काल का सारे आदि देव, आदि भौतिक, आध्यात्मिक सृष्टि कैसे भगवान ने निर्माण किया, ये सब इफ यू रीड इट, यू नो डिटेल्डली सब कुछ बताया। पॉइंट क्या है, प्रॉब्लम हमारे मन बुद्धि को उस सब ज्ञान को धारणा करने वाला, उसमें उतना स्पेस भी, कैपेसिटी भी होना है, और हमें इन सबको जानने की इच्छा भी होनी है। उसके लिए जो प्रयत्न जरूर है वो भी करना है, उसके लिए जो त्याग है वो करना है। दोनों जहाजों पे एक ही बार जा नहीं सकते। आई वॉन्ट टू बी फुल्ली इंडल्जिंग इन द वर्ल्ड, और मुझे पूरे शास्त्र भी समझना है। दोनों कैसे होंगे, है ना? और कुछ लोग बेचारे ऐसे भी है, शास्त्र पढ़कर उस समय समझ तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद वाला जो अशास्त्रीय व्यवहार के कारण जो भी सुना समझा वो सब भूल जाते हैं या छूट जाता है। वो अगेन दे आर ऑलवेज एज इफ बैक टू स्क्वायर वन ओनली। अंडरस्टूड द पॉइंट क्या है कि ये सारे जो भागवत में थोड़ा आपको मजा आ रहा है, रुचि लग रही है, इंपॉर्टेंट है, आपको महसूस हो रहा है ना, फिर वो ज्ञान पाने के लिए वी हैव टू गिव द टाइम, पुट दैट एफर्ट, डू द सैक्रिफाइस। और कम से कम इतना संकल्प करें कि जो भी स्कंद आपको अच्छा लग रहा है या कोई भी प्रसंग आपको अच्छा लग रहा है, चाहे विदुर मैत्रेय संवाद हो या विदुरोद्धव संवाद हो या ब्रह्म नारायण संवाद हो या ब्रह्म नारद संवाद हो या नारद व्यास, कुछ भी आपको अच्छा लगे भी, उसको थरोली पढ़ो तो भी हो जाता है। और टेक अप वन स्कंद, नहीं 10वां स्कंद या 11वां स्कंद, 10वां स्कंद हृदय, 11वां जो है मस्तिष्क भगवान का, यह पहला स्कंद ही जिसमें पांडवों की महिमा है, वो सम कमिटमेंट वी हैव टू टेक, उस कमिटमेंट से प्रयत्न करें, तभी जाकर जो है ना वो ज्ञान सही मिलकर अज्ञान को दूर करके साधना में लगाता है। अदरवाइज क्या होगा, सब गुरुओं से सुनते हैं और हम अपने आप को धोखा देते हैं कि हम समझ गए। अरे समझ गए कि नहीं, बात सुधर गए कि नहीं वो पूछो। वो समझदारी जिसे हम सुधर नहीं गए और उधर ही गए तो क्या फायदा उसका। तुम सुधर गए कि उधर गए, अब मैं उधर गया, सुधर नहीं गया। किधर, जिधर से आया। मेनी पीपल दैट इज हेल्पलेस। देखो माया somehow or the other हमको हराती है, और ये मुझे ज्ञान मिल गया, ये भी एक माया हमें हराने वाला तकनीक है। वो व्यक्ति जो एक आध उपनिषद पढ़ लिया, लगता है कि ज्ञान आ गया, वो क्या है किसी गुरु के पास भी नहीं जाता है, खुद का ज्ञान को खुद के लिए उपयोग नहीं करता है, और जो भी मिलता है बेचारे उसको ये ज्ञान देता है। इस वेरी फनी क्रीचर्स होते हैं प्रपंच में, वेरी मेनी दिखते हैं, देर ऑलवेज रेडी, वॉमिटिंग की तरह सारा ज्ञान तैयार करके जो भी मिलेगा बड़क करके उनको बोलने को तैयार।
क्यों? व्हाट इज वॉमिटिंग? जो खाया जो डाइजेस्ट नहीं होता है, दैट इज वॉमिटिंग। तो सुना लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, दैट इज कॉल्ड एसिडिटी। फिजिकल हमको पता है, सब मेंटल इंटेलेक्चुअल एसिडिटी। व्हाट यू हैव टू एकर इज नॉट डाइजेस्टेड, सो यू रेडी टू वॉमिट। द पॉइंट इज सुधारना है इंपॉर्टेंट। उसके लिए क्या है? वो अंदर घुसने देना है उस ज्ञान को। उसके लिए वी हैव टू सिट कमिटेड। देखो, सिंसियरिटी से बढ़कर कोई चीज नहीं है जीवन में। कुछ भी कहो, छोटा काम, बड़ा काम, आध्यात्मिक काम, गुरु सेवा, कुछ भी है ना, सिंसियरिटी से करना। उसको आप रेगुलरिटी भी जोड़ो तो आपसे पहले और कोई नहीं पहुंचेगा, आप सबसे पहले। सब हो या ना हो, ग्रोथ विल बी फास्ट। इसलिए गुरुदेव जी हमको कहते हैं, चिन्मय मिशन में आकर सब सीखना है आपको, तो आपको फीस भरना पड़ेगा। गुरुदेव जी हमेशा कहते हैं, क्या फीस बाबा? हम पूछते हैं कितने रुपए देने हैं, वो कहते हैं ये 2 देना है। पहली बात रेगुलरिटी, बोलो। दूसरी बात सिंसियरिटी। ये 2 है फीस हमें देना है स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के लिए। और आगे बढ़ते हैं, ये ई सेज नेक्स्ट सेंटेंस, सिंसियरली रेगुलर, बोलो। और रेगुलरली सिंसियर, बोलो। एंड नॉट सिंसियरली इनसिंसियर एंड रेगुलरली इरेगुलर। ये कंप्लीट हो गया। हम में से कोई भी बुरे नहीं है, लेकिन पूरे अच्छे भी नहीं है। हमें से कोई भी नहीं, कोई साधक नहीं है, लेकिन ऐसे साधक नहीं है और सिद्धि पाने तक चले। तो हमारे अंदर जो कमियां है ना, उसको पूर्ण करना है। एनीबडी बिकेम ग्रेट जस्ट बिकॉज ऑफ सिंसियरिटी एंड रेगुलरिटी। ये दोनों है, बाकी सद्गुण, बाकी एडजस्टमेंट अपने आप हो जाते। अब सिंसियर हो, रेगुलर हो, इसलिए कथा हो रही है, क्लासेस हो रहे, कंटिन्यू करना है उसको। फिर इस तरह से काल की महिमा ये सब कहते हैं। ब्राह्मण एक प्रश्न पूछते हैं बढ़िया सा, फिर विदुर जी, भगवान तो अपने से ये सारे माया शक्ति से ये स्थूल सूक्ष्म सृष्टि को बनाया। ये बात बार बार आता है, हमको सुनना भी है, एक्सेप्ट करना है, समझना है, तभी पता चलेगा सृष्टि पूरा भगवत रूप है। ये सब सुनकर कहते हैं, ब्रह्मन कथम भगवतः चिन्मात्र से अविकारिण। हम सबका प्रश्न है, भगवान को वेदांत में क्या है? ये चित्रूप है, अविकारी है, अनंत है, अखंड है, बोलते हैं कि नहीं? कोई विकार उनको स्पर्श नहीं करता है। अशब्दम स्पर्शम अरूपम च तथा रसम नित्यमगंधवच्च। ये भगवान जब है, उनको लीला के लिए भी, लीला के कारण भी वो उनके अब माया के त्रिगुण जो है उनसे कैसे जुड़ जाते हैं वो। बिकॉज वेन यू रीड द स्टोरीज, हमको लगता है, दिखता है कि राम और कृष्ण भी हमारे तरह वो जी रहे थे। हम जैसे रोए वो भी रोए, हम जैसे भटके वो भी भटके, हमने दुखी हो गए, लगता है ना कहानियां सुनकर। और जैसे हमें प्रॉब्लम्स हुए वैसे उनको भी हुए हैं। व्हाट इज देन, हाउ ही हैज कॉट अप इनटू दिस? लीला से भी कैसा बन गया, गुणों से भगवान का आसक्ति कैसी हुई, ये मेरा संशय है, आप उसका छेदन करो। फिर मैत्रेय जी आंसर देते हैं, यही ब्यूटी है भगवान का। सायं भगवतो माया यत नयेन विरुध्यते ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यम उत बंधनम। देखो, यहाँ प्रश्न के उत्तर देने के लिए फॉर ए मोमेंट ओनली, नॉट कंटिन्यूअसली, वो माया को इंपॉर्टेंस वैल्यू देते भगवान से ज्यादा। टेम्परली, दैट इज नॉट रियलिटी, कि यही भगवान की माया है जिसको भगवान खुद भी कभी समझ नहीं सकते, जिस कारण वो भी मायाग्रस्त होकर ईश्वर होते हुए भी लीलाओं के लिए भी कहो एक अवतार में आकर एज इफ ही दुखी है ऐसा हो जाते हैं। राम कथा में तो आप देखो ना, तुलसी जी में ज्यादा नहीं थी, वाल्मीकि जी में तो सीता माता जी की खोज में भटकते हुए राम जी कितने रोए, हर बहुत लंबा लिखते हैं। How come he is a Bhagavan, Parabrahma, Nirguna, Nirakara, Suddha Chaitanya? How can he cry? He cried, that is what is Maya. Yad nayena viruddhyate. That is why उसके बारे में सोचो ना तो उसके अंदर फंसो मत, पकड़ो भगवान को माया में ताम तरंतिते ईश्वर से विमुक्त कार्पण्यम एंड बंधनम। भगवान ईश्वर जो एक्चुअली विमुक्त है उनको भी जो कृपणता है, कृपणा मीन्स बिकमिंग लिमिटेड, therefore because of that bandhanam, वो भी उनको भी कराती है। That is what is power. That is how sometimes my own power troubles me or not. Speaking power है, कुछ भी पावर हो, वही मुझे कभी बंधन में डालता है। मेरा ही शक्ति है वो, नो डाउट, बट देन
आई थिंक आई एम यूजिंग इट राइटली, बट वो थोड़ा उल्टा सीधा होकर मुझे ही दुखी करता है, ऐसा उन्होंने कहा। फिर विदुर जी कहते हैं आपने प्रश्नों का उत्तर दिया, संशय छेदन हुआ। फिर एक श्लोक सुंदर है, यश्च मूढ़तमो लोके यश्च बुद्धेः परंगतः तौ उभौ सुख में देते क्लिश्यते अंतरितो जनः। सुंदर श्लोक, इससे हम कंक्लूड करेंगे। वो व्यक्ति जो बहुत परम ज्ञानी है इस लोक में, वो और जो परम अज्ञानी है, ये दोनों सुखी है इस जगत में। बाकी जो बीच वाले हैं ना, वो हमेशा क्लेश में दुखी में होते हैं। ज्ञानी इज ऑलवेज हैप्पी, और अज्ञानी आराम से सुबह दोपहर शाम पकोड़े शकोड़े बनाकर खा रहा है, एंजॉय, टीवी देख रहा है, सबसे लड़ रहा है, ही इज मोस्ट हैप्पी, हा हू करके हंस रहा है। और घर में हंसी कम है तो पार्क में जाके हंसते हा करके। मैं जब भी देखता हूँ ना, इतना तो क्या हो गया, और किसी के भी हंसी में कोई सिंसियरिटी नहीं है। हा, अरे मच्छर जाएंगे, बंद कर पहले। लाफिंग क्लब से तो जबरदस्ती से क्लब में जाकर हंसने से रोने वाली बात है, और कुछ नहीं है ना। मतलब जब वो कहा हंसो, हाँ तभी हंसेंगे, चुप रहो, अरे ये क्या लेफ्ट राइट क्या, सैनिटी, अटेंशन, सावधान, विश्रम और बेशरम, ऐसा थोड़ी हो। हंसी तो हमेशा अंदर रहना है, निकलना है। आई हैव सीन इट इन आवर गुरुदेव, when he laughs with the whole body, shoulder laugh, इतना बढ़िया, whole heartedly, whole mouthedly and whole bodily he laughs. Who can laugh and be happy? The one who is zero in his ego. समझ गया? जितना आनंद, हैप्पीनेस, हंसना कम है, मतलब उतना अहंकार उनका ज्यादा है, और अहंकार ज्यादा उनका होगा जिनको ममकार ज्यादा है। और मम दो तरह का होता है, एक वस्तु रूपी, दूसरा अंदर विचार रूपी। मेरी बात सब मानना है, यह है विचार रूपी ममकार। वो कोई मानता नहीं क्योंकि मानने लायक नहीं है, इसलिए वो हंसी नहीं सकता, रोते रहता है। वही सोचता है कि मेरी बात क्यों माना, क्यों नहीं। क्लास चल रहा है, जोक्स चल रहे हैं, सब चल रहा है, बट इस प्रॉब्लम इज, मैंने कहा चाय बनाओ, उसने बनाया कॉफी, रोने लगे, दोनों पी लिए। पीकर रोते हैं, नहीं तो रोने में आंसू कहां से आ रहे, पी दे। वर्ल्ड इज वेरी फनी। स्थूल वस्तुओं से ममता छोड़ना आसान है, लेकिन सूक्ष्म वाले और ऐसे होते हमेशा गंभीर रूप में कि कौन कौन मेरी बात सुन रहा है, मान रहा है, किसको मैं अपनी बात मनवाऊं। अबे बात क्या है इधर इस दुनिया में सिवाय भगवान का। एंड यू टेल ऑल जोक्स टू देम, एवरीथिंग। ये देखो। ओके, I understand Swamiji's intelligence. He also cracks jokes. Something. अरे हंसो ना बाबा, नहीं पैसे लगते, ले लो ना बाबा, कम है। You must be very happy in this world. So उसके लिए क्या करना है? Either मूढ़तमः, absolutely ignorance, मैं कुछ नहीं जानता, nothing is known to me, है ना। जैसे वो कहते हैं ना, फॉरेनर इंडिया में आया तो एक एक जगह पे जा रहा था, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, इधर उधर, कॉमन तो लैंग्वेज हिंदी है ना। तो कितने जो मंदिर देखा, वो देखा, अच्छे अच्छे चीजें हर जगह देखा, फोटो लिया, सेल्फी लिया, पूछा कि ये मंदिर किसने बनाया। वो देखने वाला भगत, उसको क्या याद है, उसने बोला नहीं मालूम। तो फिर उधर गया, फिर दूसरी जगह पे, वहां क्या इतना सुंदर और एक बड़ा गार्डन हो या जो भी है, हु हैज मेड इट, बोल नहीं मालूम। क्योंकि किसी को याद नहीं था। अब मैंने आपसे पूछा है किसने बनाया, क्या बोलोगे, नहीं मालूम बोलोगे ना। ऑल कंट्री ट्रैवल्ड, ही टुक फोटो, एवरीथिंग, सब। अब जाने लगा वापस फॉरेनर। तो फिर रास्ते में ट्रैफिक जाम, तो देखा क्या हुआ, कोई मर गया था बेचारा, लेके जा रहे हैं, इंडिया में वो ले जाते हैं ना। सो देन समबडी आस्क्ड कि कौन भाई मर के जा रहा है, हु इज डेड गॉन, ही सेड कौन है, नहीं पता, मैं ऐसे डांस कर रहे, नहीं मालूम। देन ही गोज टू हिज कंट्री। बड़ा आर्टिकल लिखा है कि इंडिया में इतने अच्छे अच्छे जगह है, इतने सुंदर है, बट सब देखकर मैं खुश हो गया। बट एक बुरी बात है कि इन सबको बनाने वाला एक बंदा जिसका नाम नहीं मालूम है, वो मर गया। जो
में आ रहा था, जना जो निकल रहा था उसका नहीं मालूम। सो देयरफॉर द बेस्ट थिंग इज व्हाट? नहीं मालूम। मूढ़तमो लोके निश्च बुद्धे परंगता, गॉन बियॉन्ड द बुद्धि। बोथ आर तावो सुखमे देते, दे आर हैप्पी एंड गिव हैप्पीनेस टू एवरीबॉडी। अंतरितः जनः क्लिश्यन्ति, दुखी हो जाते हैं ना, खुद को ज्ञान यूज नहीं होता और दूसरे लेते नहीं। देखो मुझे एक प्रश्न मिलता है मिशन में, स्वामी जी आपका क्लास मैं 3 साल से सुन रहा हूं, फिर मेरे घर में लोग क्यों नहीं सुधर रहे? इसका मतलब क्या है कि जो भी आप सुन रहे वो जाकर वो घर में लोगों को बोल रहे, कहकर कि स्वामी जी ने मुझे कहा तुमको कहने को, जैसे भगवान कृष्ण ने मैत्रेय जी को कहा, विदुर जी को कहने को। बी इग्नोरेंट, दैट इज बेस्ट। ये कहने की जरूरत है क्या? बोलो। वो सुख में देते क्लिश्यते अंतरितो जनः। फिर देन वी विल सी सब्सिक्वेंटली किस तरह से आगे के पोर्शन में हम आगे बढ़कर भगवान के 2 अवतारों को आज अगले सत्र में देखेंगे। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।